ओ यत्रस्तु नार्यः पूज्यन्ते तत्रस्तु रम्यते देवताः। प्रियात्मन, जहाँ जहाँ नारी की पूजा होती है, जिस समाज में नारी को सम्मान मिलता है, नारी के प्रति उदार भावना है, नारी को ही कदर किया जाता है, वहाँ पर सर्वमंगल सब कुशल ही दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। नारी शब्द इतनी गंभीर है, इतनी उदाम है, उसको समझना चाहिए। नारी न अरि इति नारी, अरि शत्रु, जो किसका शत्रु नहीं है। नारी तो त्याग की मूर्ति है, नारी को समर्पण की भावना है, नारी तो सर्वसहा है, नारी जननी है, नारी सृष्टा है, नारी तो नारायणी है। इसीलिए नारी को ही सही सलामत में रखना, नारी को सम्मान देना, वो हमारा अहोभाग्य है। जहाँ पर नारी नहीं है वहाँ पर शांति नहीं है, प्रगति नहीं है। इसलिए सब प्रगति के पीछे जो उदार भावना है, जो ऊंची भावना है, उसी को ही नारी शक्ति के माध्यम से ही जगाई जाती हैं। इसीलिए जहाँ पर नारी की उपस्थिति हो, जहाँ त्याग की भावना हो, जहाँ सेवा की गरिमा हो, वहाँ पर प्रगति निश्चित है। इसीलिए नारी को लक्ष्मी के साथ तुलना किया जाती है। नारी ही गृह की लक्ष्मी है, वो अपनी कोई परिचय नहीं है। वो कन्या रूप में घर पे लक्ष्मी होकर आती हैं, किसकी बहन रूप में भाइयों की सुरक्षा के लिए आती हैं, किसकी स्त्री रूप में वंश को रक्षा करने के लिए आती हैं, और किसकी माँ होके ही इस संसार को नूतन वंशजों को देने के लिए वो विराजमान होती हैं। इसीलिए नारी अनेक रूपी हैं, अनेक रूप में ही एक रूपता को लाके वही सबको आशीर्वाद देते हुए ही समाज को आगे बढ़ती रहती हैं। इसीलिए नारी को ही मान देना, सम्मान देना बहुत जरूरी है। अपने घर की कन्या किसी घर की बहू होके जाती हैं, वो घर के लिए वो ही अनामत हैं। इसीलिए जब वो बहू होके जाती हैं, वो पूरा अपरिच परिवार को ही अपना ही सिर में धारण करके वहाँ अपने स्वर्ग को ही
बनाती रहती हैं। इसीलिए उनको कितनी सुरक्षित रखना, कितनी सम्मान देना, कितनी उत्साहित करके रखना और खुश मिजाज में रखना, वो परिवार का ही कर्तव्य माना ही जाता है। इसीलिए एक कुलवधू को सम्मान देना चाहिए। भाई और बहनों, और जिस परिवार में स्त्री स्त्री का ही मित्र बनता है, जिस कुल में कुलवधू को ही मदद करने के लिए अपनी सासू और ननंद ही आगे आ जाती हैं, समझ लेना वो परिवार में बहू के लिए कोई तकलीफ नहीं है। पर जो परिवार में सासू और ननंद बहू को त्रास देते हैं, फिर वो बहू की स्थिति बहुत नाजुक बनता है, बहुत कष्टमय हो जाता है। इसीलिए वो सबको समझना चाहिए कि अपनी दिकरी दूसरे घर के बहू होकर जाए, उनको कोई ऐसे तकलीफ दो, उनको कोई त्रास दो, उनके कोई ना कोई हैरान करे, मुसीबत में डाले, तो फिर हमारे मन में कैसे दुख होता है। ऐसे ही किसी की कन्या जब हमारा घर पे बहू होकर आती है ना, उसको ऐसे त्रास नहीं देना, सही सलामत में रखना चाहिए। क्योंकि सुबह से देर रात तक कोई सबके सेवा में समर्पित होती हैं, पर कोई अपेक्षा नहीं है। और विशेष करके जब संतान प्राप्ति की बात आती है, वो बहुत संवेदनशील विषय है। किसी बहू के गर्भ में जब प्रथम संतान स्त्री या पुरुष, कन्या या पुत्र कोई भी आते हैं तो आनंद की बात है, पर द्वितीय गर्भ से फिर दूसरी बार कन्या आ जाए तो फिर सबके मन में एक निराशा दिखाई देती है, सब उनको ही त्रास देते हैं। उसके गर्भ में कन्या ही कन्या है, पुत्र तो है ही नहीं, इन सब उनको ही त्रास देने में लग जाते हैं। और पुत्र प्राप्ति के लिए जो घल्लेच्छा है, उसके पूरी करने के लिए फिर हम आगे की कोशिश करते हैं। फिर तीसरी बार जब कन्या आ जाती है, फिर तो और त्रास है, और त्रास है, जैसे ही वो कोई गुनहगार है। और इतनी ही त्रास देते हैं, कभी कभी घर से निकाल देते हैं, कभी कभी तो छूटे छोड़ा भी ले जाते हैं, डिवोर्स भी ले लेते हैं। और कभी कभी इसलिए तो वो ही बहू को ही मार डालते हैं, इतने क्रूर हो जाते हैं। पुत्र प्राप्ति के पीछे जो घल्लेच्छा है, वो लोगों को अंधा बनाई देता है। इसीलिए सबको बहन चाहिए, सबको पत्नी चाहिए, सबको माँ चाहिए, सबको साली चाहिए, सबको मासी चाहिए, पर किसी को कन्या नहीं चाहिए। अभी समाज में इतनी ही हम गिरे गए हैं, हम इतनी क्रूर हो गए हैं। सबको पुत्र चाहिए, पुत्र किसको नहीं चाहिए, पर पुत्री नहीं हो तो मातृगर्भ से तो हम उनको मार डालते हैं। और फिर जन्म लेने के बाद फिर उनके पीछे खर्चा करना है, इसको पढ़ाना है, पालना है, और फिर शादी करने का है, और फिर उनके ससुर पक्ष के जो दबाव हैं उसी के नीचे आना है। ऐसे विचार करते करते ही कन्या को ही इस धरती ऊपर वो तो लाने नहीं देते हैं, आने नहीं देते हैं, जिसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी से बहुत कुछ समाज में फर्क आया हुआ है। फिर भी पुत्र प्राप्ति कन्या प्राप्ति के बीच में जो अंतर हैं, जो कुसंस्कार हैं, जो कुभावना हैं, जो हीन दृष्टि हैं, इसको विचार करते ही देखना तो एक के पीछे दूसरे जो कन्या जन्म देती हैं उसको सब हीन नज़र से देखते हैं। अरे भाई, कन्या प्राप्ति करना कि पुत्र प्राप्ति करना वो कोई बहू के हाथ में नहीं है, वो तो उनका स्वामी के हाथ में है। परंतु पुत्र के तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं, सब दोष बहू को देते हैं। उसी समय पे कोई क्रूरता लाने से पहले स्त्री रोग विशेषज्ञ जो है, गायनिकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर हो, उनको भी एक बार तो पूछो जे पुत्र या कन्या प्राप्ति कैसे होती है। वो निश्चित आपको कहेंगे जिस स्त्री के शरीर से जो रज, जो डिंबाणु, जो अंडकोश पैदा होती हैं वो तो एक्स क्रोमोसोम है, और जो पुरुष के शरीर से जो वीर्य हैं, जो स्पर्म, उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। जब एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलते हैं, पुरुष के एक्स क्रोमोसोम और स्त्री के एक्स क्रोमोसोम जब मिलते हैं वो कन्या होती हैं, और जो पुरुष के वाई क्रोमोसोम और स्त्री के जो एक्स क्रोमोसोम वो जब मिलते हैं तब पुत्र प्राप्ति होती है। इसीलिए पुत्र या कन्या वो दोनों को देने के लिए ताकत तो केवल पुरुष के पास है, स्त्री के पास है ही नहीं। इसलिए अपने पुत्र को कि जे बहू उनके जो स्वामी को ही कोई पूछते ही नहीं, उनके कोई धिक्कार करते ही नहीं, उनको कोई दोष देते ही नहीं, सिर्फ सब दोष बहू का है। इसीलिए बहू के प्रति अज्ञानता से हम बहुत कुछ क्रूर होते हैं और निर्दय होके उनको ही सताते रहते हैं। पर जो समाज को बचाने के लिए चाहते हैं, नारी रूपी नेगेटिव को ही बचाने चाहते हैं, नारी रूपी महान शक्ति को ही बचाने के लिए चाहते हैं और संसार को आगे बढ़ाने के लिए चाहते हैं, निश्चित मंदिर में जाके देवियों की आरती उतारने का नहीं, अपने घर की कुलवधू को ही सही सलामत रख के उनका कदर करके ही समाज को, परिवार को और संसार को बचाने के लिए ही कोशिश करना चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, कोई बहू के प्रति, कोई नारी के प्रति, कोई कन्या के प्रति निष्ठुर नहीं होना, उदार होके सत्य को समझ के ही रहो और फिर देखो आपके जीवन में निश्चित खुशहाली आने वाली हैं, आनंद आने वाला है। लक्ष्मी जब घर पे आती हैं, घर में जैसे खुशहाली आती हैं, इसीलिए कन्या रत्न जब ही घर पे आती हैं और घर पे वो एक कन्या रूप में नहीं है, लक्ष्मी रूप में है, शांति रूप में है, शक्ति रूप में है, ममतामयी रूप में है, वही आती हैं। इसलिए उसको आदर करो और जीवन में खुश बनो। ऐसे ही शुभकामना के साथ मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। हरि ओम।